हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लासेस। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ वो है बीए ऑनर्स थर्ड ईयर का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, और जो बुक का नाम है वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति, भारत की विदेश नीति या भारतीय विदेश नीति। तो स्टूडेंट, इसमें भारत की विदेश नीति चैप्टर दे रखा फर्स्ट, उसमें किस प्रकार से विदेश नीति महत्वपूर्ण थी, उसकी विशेषताएँ, उद्देश्य और सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट, इसमें जो है वो है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता जो थे भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने भारतीय विदेश नीति में जिन तत्वों का समावेश किया वो आज भी विद्यमान है और जिनका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या है कि किसी देश की विदेश नीति, जिसे विदेश संबंधों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वेतकारी रणनीति का समूह होती हैं, जिसे विदेश नीति कहा जाता है। तो एक तरीके से विदेश नीति क्या होता है, विदेश से संबंधित जितनी भी नीतियाँ होती हैं वो विदेश नीति के द्वारा तय की जाती हैं और जितने विवाद हैं इनके द्वारा हल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी देश की विदेश नीति को उसकी घरेलू नीति और शासन के पृथक नहीं किया जा सकता। ये नीति अपने आप में कई नीतियों का समूह होती है जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य संबंधों को निर्धारित करती हैं। और कहें तो ये घरेलू नीति का एक ही स्वरूप है। सबसे मैंने कि एक तो इसमें सबसे मैंने घरेलू नीति का एक स्वरूप माना गया है, क्योंकि ये घरेलू नीति के आधार पर ही नीति बनाई गई थी। तो इसमें सबसे मैंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सैन्य संबंधों को निर्धारित करती है विदेश नीति। और इसमें सबसे मेन जो विशेषता है, इसमें गुटनिरपेक्ष, जो मैंने नहीं लिखा है इसमें, गुटनिरपेक्ष क्या था, भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुटनिरपेक्षता है। और भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है और उसकी विदेश नीति भी गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहाँ तक संभव हो हम इन शक्ति को गुटों में अलग रखना चाहिए, जिसके कारण पहले ही महायुद्ध में और भविष्य में ही हो सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है अपनी स्वतंत्र नीति अपनाना, मतलब एक अपने से अलग से गुट बनाना, किसी भी गुट में शामिल ना होना। नेक्स्ट, इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखना। सबसे मैंने कि इसमें क्या, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाना, अपनी पहचान को बनाए रखना। उपनिवेशवाद ए साम्राज्यवाद का विरोध। इसमें क्या था, भारत स्वयं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक शिकार रहा और जिस कारण भारत ने सदैव साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया। और भारत साम्राज्यवाद और विश्व शांति का शत्रु मानता है और साम्राज्यवाद युद्ध को जन्म देता है, उनका मानना ये था। इसलिए भारतीय नेताओं ने समय समय पर दूसरे देशों के जाकर संयुक्त राष्ट्र में भाषण देकर दूसरे देशों के समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ गुलाम देशों को साम्राज्यवाद देशों से मुक्त कराने का प्रयत्न भी किया। तो स्टूडेंट, ये दो पॉइंट हैं, आप अच्छी तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है रंग भेद का विरोध। इसमें क्या था कि भारत ने विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत यह था कि भारत ने जाति, रंग भेद भाव की नीति के विरुद्ध सदैव आवाज़ उठाई कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और समाज में सबको समान अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन करना चाहिए और किस प्रकार से सबका समर्थन करके सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि किस प्रकार से भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार गुटनिरपेक्षता है, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बिल्कुल भाग नहीं लेता है। भारत किसी गुट में शामिल न होने के कारण ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने की नीति को अपनाया गया है। तो सबसे मेन इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन देना। नेक्स्ट है पंचशील के सिद्धांत पर आधारित। तो इसमें आप लिख सकते हो कि पंचशील में क्या था, भारत की विदेश नीति होती है फॉरेन पॉलिसी, उसमें महत्वपूर्ण भाग था पंचशील, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में को एक महत्वपूर्ण देन है और इसे 1954 में लोकप्रिय हुआ और भारत और चीन के बीच तिब्बत के प्रश्न पर संधि हुई और राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए 5 सिद्धांतों की रचना की गई, जिसे पंचशील कहा गया। तो स्टूडेंट, और भी आप अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है उद्देश्य इसके, कि उद्देश्य क्या थे, कि अपनी सुरक्षा की, भारत की सुरक्षा करना और अखंडता को बनाए रखना इसका उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विवादों को हल करना इसका उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग करना, व्यापार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इसमें प्रौद्योगिकी तक पहुंच स्थापित करना, आर्थिक विकास करना, ये सारे इसके उद्देश्य थे। तो आप इसके उद्देश्य भी अच्छी तरीके से इनको लिख सकते हो। नेक्स्ट उद्देश्य में आप निशस्त्रीकरण को सबसे महत्वपूर्ण लिख सकते हो कि निशस्त्रीकरण क्या था। निशस्त्रीकरण
निशस्त्रीकरण क्या था कि निशस्त्रीकरण के संदर्भ में भारत संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अन्य संगठनों के मंचों को सदैव प्रयास करता रहा है। प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर सामान्य व पूर्ण निशस्त्रीकरण को लागू करने पर बल दिया है। निशस्त्रीकरण होता है हथियारों का कम से कम उपयोग करना। नेक्स्ट है आप इसमें एशिया की भूमिका, तो इसमें लिख सकते हो क्या भारत द्वारा एशिया क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना इसकी विदेश नीति का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है और अपने इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति आदि के कारण इसकी नीति निर्धारण करने वाला विशिष्ट वर्ग इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अनिवार्य समझता है। नेक्स्ट एफ्रो एशियन, इसकी जो उद्देश्य था एफ्रो एशियन का क्षेत्र सहयोग, इसमें भारत एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका के अतिरिक्त इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है। अफ्रीका और एशिया के देश मध्य क्षेत्रीय सहयोग हेतु प्रारंभ से ही भारत के प्रयास रहे हैं और शीत युद्ध के बाद ये मूल रूप से राजनीतिक स्वरूप पर आधारित रहे हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के आस्था की, भारत की जो विदेश नीति है वो संयुक्त राष्ट्र के ऊपर आस्था निर्भर करती है कि किस प्रकार निर्भर रखी गई है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे मेन जो बताया गया आपको इसकी मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य जिनको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टूडेंट ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि भारत की विदेश नीति, क्वेश्चन आपको बताता हूँ भारत की विदेश नीति को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और इसके निर्माता कौन थे, इसके उद्देश्य और विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे मेन जो है कि भारत की विदेश नीति के ऊपर आता है और जो मैं वीडियो लेकर आता हूँ बहुत शॉर्ट तरीके से लेकर आता हूँ, उसमें मिनिमम पॉइंट होते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि विशेषता में 5 पॉइंट बताए, इनको मिनिमम आप इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, उद्देश्य इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छी तरीके कंप्लीट हो सकता है। आप इन पॉइंटों को अच्छी तरीके कंप्लीट करोगे, इसके विदेश नीति के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है आप इनको लिखोगे पॉइंटों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके, तो आपको एक तरीके से पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे मेन जो है जो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी लेकर आऊँगा वो है कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या थे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई हो, इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।